हजरत क़िबला नूर मोहम्मद साहब सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह के अपूर्व व अनुपमेय पूर्ण फकर का पूर्ण आदर्श तथा प्रतिबिंब हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने नाम के साथ फकीर इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका संपूर्ण जीवन फकर की उपलब्धि तथा फकर के असीम पारावार में अवगाहते हुए व्यतीत हुआ। फकर ही आपका ओढ़ना बिछौना तथा फकर ही आपके जीवन का लक्ष्य था। शब्द सरवरी कादरी आध्यात्मिक तरीकत के सिलसिले के कारण लिखते थे। आपका जन्म उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के जिला डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची के सुदूरवर्ती अविख्यात स्थान में सन 1883 तथा हिजरी वर्ष 1303 में हुआ। आपके श्रद्धेय पिता का नाम हाजी गुल मोहम्मद साहब है, जो अत्यंत मुत्तकी तथा परहेजगार हुए हैं। आप अरबी फारसी के ज्ञाता थे। फकीर साहब के संबंध में आपके पूज्य पिता को आरंभ से ही पूर्ण विश्वास था कि आप विद्वान होंगे तथा अपने वंश के नाम को प्रकाशित करेंगे। जाति के आधार पर आप पठान तथा समुदाय के आधार पर गंडापुर के हैं तथा गंडापुर समुदाय की अनुवांशिक श्रृंखला नजीबुत तरफैन सैयद विख्यात बुजुर्ग हजरत मीर सैयद मोहम्मद गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है, जिनका मजार हैदराबाद दक्कन में हसनाबाद गुलबर्गा में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। हजरत क़िबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उन्होंने हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह का फकर, जो पुस्तकों की ओट में एक अजनबी भाषा फारसी के पर्दों में संसार की दृष्टि से ओझल हो गया था तथा जो रहस्यवाद की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में छिपकर एक प्राचीन तथा अतीत की कथा बन चुका था, को आपने इन जटिलताओं की परतों से निकाला तथा सरल व सुगम भाषा में जन सामान्य के समक्ष अत्यंत सुंदर सुमधुर रूप में प्रस्तुत कर दिया तथा इसकी ऐसी सुंदर व रोचक व्याख्या की कि पाठक चकित रह गए। सरवरी कादरी श्रृंखला में हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पश्चात आप रहमतुल्लाह अलैह प्रथम बुजुर्ग हैं जिन्होंने सृजना की। इस संपूर्ण श्रृंखला में काव्य रचना तथा सृजना में कोई भी समकालिक आप रहमतुल्लाह अलैह की बराबरी पर नहीं आ सका। आपका ग्रंथ इरफान, फकर व अध्यात्म तथा रहस्य के विषय पर एक अपूर्व रचना है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 120 के लगभग फारसी पुस्तकों में फकर की जो चर्चा की है, इसका सार तत्व इरफान में प्रस्तुत कर दिया है। संसार की किसी भी भाषा में इस विषय पर इरफान से अधिक पूर्ण रचना अनुपलब्ध है तथा यह पुस्तक संपूर्ण संसार में बहुत लोकप्रिय भी हुई है। विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका के प्रत्येक घर में तथा संसार भर के पुस्तकालयों में इरफान विद्यमान है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जीवन के अंतिम 5 वर्ष फैसलाबाद में व्यतीत किए तथा जीवन के अंतिम समय तक वहीं रहे। मृत्यु से 3 दिन पूर्व रात्रि समय आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर तक अपने सुपुत्र फकीर अब्दुल हमीद साहब सरवरी कादरी से बातें करते रहे। इस वार्ता के मध्य उन्होंने फरमाया, अब्दुल हमीद, बहुत पहले की बात है, तुम अभी बहुत अल्पायु थे। हम दरबार हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह में थे। मैंने एक घटना देखी कि मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लेता हूँ तथा अपनी संपूर्ण अलौकिक ज्योति तुम्हारे अस्तित्व में भर देता हूँ। उन्होंने फिर फरमाया, एक और घटना में मैंने देखा कि मैं तुम्हारा शीश काटकर अपना शीश तुम्हारी गर्दन पर जोड़ देता हूँ। उन्होंने फिर फरमाया कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे जन्म से कुछ दिन पूर्व अपनी गोद में स्वर्णिम कुरान मजीद देखा था। मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है। 16 अक्टूबर 1960 को आपने वसीयत फरमाकर अपने सुपुत्र फकीर अब्दुल हमीद साहब सरवरी कादरी को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 17 अक्टूबर की रात्रि इरफान का वह सूर्य अस्त हो गया जिसकी ज्योति किरणों से सहस्त्रों अंधकारमय हृदय प्रकाशित हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक प्रति वर्ष 16, 17 व 18 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसमें आपके श्रद्धालु संसार के विभिन्न भागों से आकर सम्मिलित होते हैं।
आपके प्रथम उत्तराधिकारी फकीर अब्दुल हमीद साहब सरवरी कादरी जन्मजात रूप से वली अल्लाह होने के साथ साथ अध्यात्म की कई पुस्तकों के रचयिता भी हैं। फकीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शदी व मौलाई सुल्तानुल आरफीन फना फी ऐन ज़ात याहू हजरत सुल्तान बाहू कुदस अल्लाह सिर्रा अल अजीज की पंजाबी कविता अर्थात मजमुआ अबियात जो सी हरफी के नाम से भी विख्यात है को शुद्ध तथा यथार्थ रूप में उर्दू व्याख्या के साथ प्रकाशित किया, जिससे जन सामान्य विशेष रूप से हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह के श्रद्धालु हुजूर के पंजाबी अबियात की वास्तविक यथार्थता की जानकारी प्राप्त कर ली, क्योंकि पिछली सी हरफियों में यदा कदा अशुद्धियां थीं तथा कुछ अन्य लोगों ने इस प्रकार के अनुचित व अधार्मिक अभियात इनमें सम्मिलित कर दिए थे जो अनुचित होने के साथ साथ गैर शरई भी थे। ऐसे गैर शरई अभियात हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह की वाणी कदापि प्रतीत नहीं होते तथा शरा के विरुद्ध होने के कारण जनता के लिए अनुचित मार्ग का तथा भक्तों के लिए अश्रद्धा का कारण भी बन रहे थे। अतः फकीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी भावना तथा सद्विचार के अधीन इस ओर लेखनी उठाई, जिससे पंजाबी भाषा जानने वाले तथा इस भाषा में रुचि रखने वालों के समक्ष अभियात का एक शुद्ध संकलन उर्दू भाषा में व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया जाए, जिसे इंशाअल्लाह सभी सद्बुद्धि व सद्वृत्ति के स्वामी तथा परमात्मा के ज्ञान के भक्त सम्मान की दृष्टि से देखेंगे तथा इसके अध्ययन व पठन से लाभान्वित होकर फकीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को श्रद्धा से स्मरण करेंगे। फकीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की लगभग 40 वर्ष से अधिक समय की अवधि हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह की लिखित पुस्तकों के गहन अध्ययन में व्यतीत हुई तथा इस अवधि में उन्हें इन पुस्तकों के अध्ययन से बहुत अधिक आध्यात्मिक तथा आत्मिक लाभ भी हुए तथा इसी कारण फकीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की रचनाओं को अन्यों से पृथक कर सुशोभित करना संभव हुआ तथा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के आशीर्वाद से फकीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए हुजूर की पंजाबी व फारसी रचनाओं की व्याख्या करना सरल हो गई। इसके अतिरिक्त फकीर साहब को उनकी छत्र छाया की दीर्घ अवधि में सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह के नवीन व पुरातन दरबार में योग ध्यान के समय उस समय की महान आत्माओं, फकीरों व दरवेशों के साथ संगत तथा उनके साथ विचारों के आदान प्रदान का स्वर्ण अवसर उपलब्ध होता रहा तथा उन्हें उनसे मौलिक व शुद्ध अभियात सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी कारण फकीर साहब का मजमुआ अभियात अर्थात अभियात का संकलन प्रत्येक दृष्टिकोण से शुद्ध तथा लाभकारी सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि सुल्तान